दोस्तों, राम मंदिर में खौफनाक वाकया देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गईं। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं के उस वक्त होश उड़ गए जब राम मंदिर में पैदा होने वाले बच्चे की जबान से ऐसे अल्फाज अदा हुए कि वहां पर मौजूद तमाम हिंदुओं की दौड़ें लग गईं। राम भगवान की मूर्ति के सामने पैदा होने वाले बच्चे ने राम भगवान के बारे में ऐसे कौन से अल्फाज बोल दिए जिसकी वजह से हिंदू पंडित इस बच्चे को जान से मारने की कोशिश करने लगे। वहां पर मौजूद एक शख्स ने मौके पर इस वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसकी वजह से पूरे भारत में कोहराम बर्पा हो गया। मोदी हुकूमत इस वीडियो को हर सूरत में डिलीट करना चाहती है। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में लोग दूर दराज के इलाकों से दर्शन करने के लिए तशरीफ लाते हैं। जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया है, आए रोज राम मंदिर में पूजा करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़ात होते रहते हैं, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर आए दिन ऐसे मुजालिम सुनने और देखने को मिलते हैं कि जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। और जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया है, मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमानों को ये बावर करवाने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं की सरजमीन है और इन्हीं का इस पर राज कायम है। दोस्तों, हिंदू पंडित जब चाहे किसी भी मस्जिद में बैठकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर में जब हिंदू पंडित इबादत कर रहे थे तो वहां पर मौजूद औरत ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, जिसने राम भगवान के बारे में ऐसे अल्फाज बोले कि हिंदुओं के पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां पर मौजूद पंडितों के पसीने छूट गए। इससे पहले इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और आपको बताते हैं इस वाकये की तफसीलात के बारे में। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाके से एक हिंदू काफिला राम मंदिर की तरफ पैदल चला, जिसका मकसद राम के दर्शन करना और राम भगवान की मूर्ति की पूजा करके सुकून हासिल करना था। इस काफिले में औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े सब शामिल थे। इस काफिले में एक सीता नामी लड़की भी मौजूद थी जो मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी, हत्ता कि उन्हें देखना भी गवारा नहीं करती थी। सीता के औलाद नहीं होती थी। उसने राम भगवान के नाम से मन्नत मान रखी थी कि अगर उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो दौराने हमल ही पैदल चलकर राम भगवान की जन्मभूमि यानी राम मंदिर जाएगी। सीता का हमल उस वक्त 7वें माह में था जब वो राम मंदिर के लिए चलना शुरू हुई। सीता की बस यही ख्वाहिश थी कि उसका बच्चा राम मंदिर के दर्शन के बाद पैदा हो, ये राम भगवान का बहुत बड़ा भगत बने, राम मंदिर में भगवान की सेवा करे, जिससे खुश होकर भगवान हमें स्वर्ग में जगह देंगे। दोस्तों, चलते चलते उनका काफिला एक बस्ती के करीब से गुजरा। तमाम लोग सख्त धूप की वजह से थक चुके थे। इन लोगों ने इस बस्ती के करीब ठहरने का फैसला किया। तमाम लोग एक दरख्त के नीचे बैठकर सस्ताने लगे। ये मुसलमानों की बस्ती थी। इस बस्ती में मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि चंद घराने ही ऐसे थे जो हिंदुओं के थे। दोस्तों, दोनों मज़ाहब के लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत से यहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे थे। दोपहर का वक्त हुआ, अचानक आजान की आवाज गूंजना शुरू हो गई। सीता ने जब आजान की आवाज सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने कानों में उंगलियां ठोंस लीं। सीता ने मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब उसने कानों में उंगलियां लीं और मुसलमानों के बारे ऑल फॉल बकने लगी तो वहीं करीब बैठे एक मुसलमान बुजुर्ग जो अल्लाह वाले थे मुस्कुराने लगे। सीता ने उन्हें गुस्से से देखा तो वो कहकहा लगाने लगे। सीता ने कहा, क्या बाबा जी आप पागल हैं? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, मैं पागल तो नहीं, अलबत्ता तुम जरूर पागल हो जो हक की आवाज को कानों पर उंगलियां रखकर दबाने की कोशिश कर रही हो। हक की आवाज कभी कानों में उंगलियां लेकर नहीं दबाई जा सकती। हक की आवाज तो तुम्हारे अंदर पलने वाले तक भी पहुंच चुकी है और तुम जल्द इस हक को अपने इसी बच्चे की जबान से सुनने वाली हो जिसको एक पत्थर की देन समझ रही हो। सीता को बाबा जी की बात सुनकर शदीद गुस्सा आया। वो फौरन उठी और उस बुजुर्ग की तरफ से रुख हटाकर काफिले वालों को पुकारा और जब मुड़ी तो हैरान रह गई कि वहां कोई मौजूद नहीं था। हालांकि खुली जगह थी और दूर दूर तक खेत खलियान थे।
छुपने की जगह तो नहीं थी और चंद सातों में बाबा जी कहाँ चले गए। बहरहाल उसने अपना वहम समझकर खुद को झटका और काफिले वालों के साथ आगे चल पड़ी। काफिला दोबारा राम राम के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। पूरे 7 हफ्तों बाद ये काफिला राम मंदिर के करीब पहुंच गया। तमाम लोग बहुत खुश हुए। सीता के पेट में अचानक दर्द ज़य होना शुरू हो गया। काफिला राम मंदिर में दाखिल हुआ तो तमाम लोग मंदिर की तरफ चलने लगे, जबकि सीता एक जगह बैठ गई। दोस्तों, सीता की डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ चुका था। उसी रात मंदिर में पूजा का एहतमाम किया गया था। मंदिर में इलाके के बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ हिंदुओं के पंडितों की बड़ी तादाद ने इस पूजा में शामिल होना था। मंदिर को मुकम्मल तौर पर साफ करने के बाद इसकी सजावट की गई थी। पूरे मंदिर में लाइटिंग की गई थी। रात को मंदिर दिन का नजारा कर रहा था। मंदिर में लोगों की आमद होना शुरू हो गई। सीता का काफिला भी इस पूजा में शामिल हो गया। राम भगवान के आगे प्रसाद के बड़े बड़े थाल मौजूद थे। पूजा का तमाम सामान मंदिर ही में मौजूद था। राम भगवान की मूर्ति के सामने पूजा शुरू हो गई। इसी दौरान सीता का दर्द ज़य इंतहा को पहुंच गया। वो दर्द से चीखने लगी तो वहां मौजूद कुछ औरतों ने उसे घेरे में लिया और पर्दे में वहीं पर उसने बच्चे को जन्म दे दिया। मंदिर में मौजूद तमाम पंडित बहुत खुश हुए। वो इसे राम भगवान का चमत्कार बताने लगे। हर तरफ जय श्री राम के नारे बुलंद हो गए। एक पंडित ने इस बच्चे को उठाया और राम भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया कि अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। हिंदू पंडित के पसीने छूट गए। इस बच्चे ने बुलंद आवाज में कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला बेशक हर चीज पर कादिर है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के सामने मौजूद थे। अबू जहल की मुट्ठी में चंद कंकरियां मौजूद थीं। अबू जहल कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू जमीन व आसमान का इल्म रखता है। अगर तू ये बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं फौरन कलमा हक पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जहल, मैं बताऊं कि इस मुट्ठी में क्या है या वो चीज खुद बताए जो तेरी मुट्ठी में मौजूद है। अबू जहल कहने लगा, दूसरी बात में बड़ा ताज्जुब है, दूसरी बात बड़ी अनोखी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी मुट्ठी में 7 कंकरियां मौजूद हैं, तू इनसे अल्लाह तबारक तआला की तस्बीह सुन। इसी दौरान अबू जहल की मुट्ठी में मौजूद पत्थरों ने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया, यानी अल्लाह तबारक तआला की तस्बीह बयान करना शुरू कर दी। अबू जहल ने घबराकर पत्थरों को जमीन पर दे मारा और कहने लगा, तुम सा तो जादूगर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं होगा, नाउजुबिल्लाह। दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला के हुक्म से ही इस नौजायदा बच्चे ने कलमे का विर्द करना शुरू कर दिया, जिसने अभी तक अपनी माँ का दूध तक नहीं पिया था। इस बच्चे ने अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत का इकरार करते हुए हिंदुओं के राम भगवान की मूर्ति को झूठा साबित कर दिया। तो तमाम हिंदुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। वहां पर मौजूद हिंदू पंडित जल्दी से उठा और उस बच्चे का गला दबाने लगा ताकि ये खामोश हो जाए। सीता ने दौड़कर अपने बच्चे को गले से लगा लिया और कहा कि सब पीछे हट जाओ, जिससे इस बच्चे की जान बच गई। मंदिर में मौजूद तमाम पंडित इस वाक़े पर हैरान परेशान थे कि आखिर चंद घंटों का बच्चा कैसे बोल सकता है। इस वाक़े के बाद सीता को बुजुर्ग की तमाम बातें जहन में बार बार गूंजने लगी। बाद में उसने बाकायदा इस्लाम का मुतालिया किया और मुसलमान हो गई। इस वाक़े से कई मुसलमान हुए, मगर इसको मुकम्मल तौर पर छुपाया गया है, मंजरे आम पर आने नहीं दिया गया। हम भी आपको इसकी मुकम्मल वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये वीडियो पब्लिश नहीं की जा सकती और आप तक तफसील भी नहीं पहुंचेगी, इसलिए हम आप तक सिर्फ तफसीलात ही पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसी को मौजज़ा कहते हैं जो इंसानी अकल से परे हो, जिसको करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात के पास मौजूद हो। और ये पहली बार नहीं, ऐसे चंद और भी वाक़यात तारीख में दर्ज हैं जहां नौज़ायदा बच्चे गोद में ही बोलने लगे थे। बहरहाल, इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।